टाइमर चल रहा है ऊपर में, ठीक है चलो बैठ जाओ। देखो अब तुम लोग ध्यान देना, उस पर कोई मत ध्यान देना, ठीक। कॉपी निकाल लो सब। तो टेंस 3 होता है, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, ठीक है। टेंस 3 होता है। नहीं एडिट कर लेंगे उसको, छोड़ दो। आओ तो बुआ तुम ही जाओ तो करो तो एक बुआ प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो परिभाषा से इसका नॉलेज का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका भी 4-4 पार्ट होता है, 3 और 4। सिंपल, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम लोग को एक ही नाम याद रखना है, सिंपल, बस, ठीक है। आगे करके धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब में टेंस लगा दीजिएगा। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो देखो देख लो, उसके बाद लिखना। बउआ सत्यम देख लो पहले। देखो इसका 4 गो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 है। इसमें सिर्फ प्रेजेंट हटाना है और आपको क्या करना है, पास्ट लगाना है। तो पास्ट का 4 गो हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट लगा देना है बस, ठीक है। और इसी तरह से फ्यूचर में जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ फ्यूचर लगा दीजिएगा, तो चारों फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो होता है, रहने दो। सिंपल प्रेजेंट जो होता है, सिंपल प्रेजेंट में आपका नहीं, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, तो ये तो अकेले, तो इधर हम लोग इसको इधर रख के इधर सेंटेंस पे आ जाते हैं। देखो ये सेंटेंस, अब सेंटेंस तुम्हारा 5 तरह का होता है, ठीक है। एक हो जाता है तुम्हारा असर्टिव, इसी को डिक्लैरेटिव, डिक्लैरेटिव है, डिक्लियरेटिव होता है, यही होता है डिक्लैरेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद तुम्हारा इम्पेरेटिव, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका एक्सक्लामेटरी, उसके बाद है ऑप्टेटिव, ठीक है। तो ये पांच आपका 1 2 3 4 5 तरह का सेंटेंस होता है। मतलब जितना भी सेंटेंस है वो सबको हम इस 5 तरह में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड हम प्रेजेंट में ही देते हैं, ना कि पास्ट में ऑर्डर दिए थे, ऐसा नहीं होता। ये सब प्रेजेंट में ही होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है किसी भी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी कह सकते हैं अगर वो अचानक निकल गया तो, ठीक है। वो किसी भी टेंस का हो सकता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका आशीर्वाद, कर्स होता है, ये भी हम प्रेजेंट टेंस में ही देते हैं। जहाँ तक हम इस पर रिसर्च किए हैं तो हमको पता चला कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये भी प्रेजेंट। हम सोचे कि भाई ऐसा क्यों है कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव का ही होता है ये पूरा टेंस, ये इस तीन का तो कुछ होता ही नहीं। तो हमको पता चला कि भाई ये 3 जो है इसमें से ये किसी भी टेंस का हो सकता है। जो हमको उत्तर मिला ये प्रेजेंट टेंस का ही रहता है हमेशा, और ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा रहता है। तो हमको यही दोनों का पढ़ना होता है जो ये तीनों टेंस में अलग अलग, इस चारों में अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है। तो हमको इसी दोनों को अच्छे से पढ़ना होता है, तो इस पर ध्यान देंगे। असर्टिव सेंटेंस जो है बच्चों,
असर्टिव सेंटेंस, हम कुछ भी कह दिए, कुछ भी सिंपल सा सेंटेंस कि राम कम टू होम, या आई एम ए बॉय, या यू आर अ गर्ल, ठीक है। आई एम ए बॉय, यू आर अ गर्ल, राम कम्स टू माई होम, इट्स कम्स, ओके, राम कम्स टू माई होम, ठीक है। हम ऐसा लिख दिए, तो कुछ भी सिंपल सा जो हम बोलते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अब इसका एक और पार्ट होता है, वो है निगेटिव, ठीक है। इसका एक और पार्ट होता है, वो है निगेटिव। उसमें कुछ नहीं होता है बच्चों, इसमें नॉट लगा होता है बस, ठीक है, इसमें नॉट लगा होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। हर एक असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा, ये दिखाता है कि वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। फुल स्टॉप होगा तो असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आपको, उसमें एक्सक्लामेटरी में तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, ठीक है। और इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी प्लीज़ इसमें भी फुल स्टॉप ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसमें भी फुल स्टॉप ही होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट यू कैन चेक इट, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे लिखते हैं मे गॉड, मे के आगे फुल साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, ऐसा ही होता है। नहीं रे, इसमें भी यही होता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में और ऑप्टेटिव में, एक्सक्लामेटरी में तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा और इसमें भी यही होता है, ठीक है। इसमें भी यही होता है, फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी, ऑप्टेटिव में भी एक बार चेक कर लेंगे, या जब मेरे पास फ़ोन आएगा तो हम एक बार चेक कर लेंगे उसे, तब तक के लिए, ठीक है। ये इस सब का साइन होता है। इन तीनों से तो अभी हमको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से हमको मतलब है। तो ये दोनों में क्या होता है, एक में फुल स्टॉप और एक में क्वेश्चन मार्क। तो इसका निगेटिव क्या बन जाएगा, इसका भी निगेटिव बना सकते हैं, आई एम नॉट अ बॉय, तो निगेटिव हो गया। नॉट लगाना, निगेटिव हो जाना, ठीक है। सेंटेंस तो आपको पता ही है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ मतलब निकले, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ मतलब निकले, और समूह मतलब एक से दो से ज़्यादा होना चाहिए। दो से ज़्यादा शब्द अगर एक साथ है तो समूह है। दो से ज़्यादा आदमी अगर एक साथ है तो आदमियों का समूह है। दो से ज़्यादा सामान अगर रखा हुआ है तो सामानों का समूह है। दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो वो समूह है। तो वर्ड, शब्दों का वैसा समूह जिससे कुछ मतलब निकले, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आपको पता ही है, नहीं पता होगा अभी हम हिंदी में बता दिए, इंग्लिश में आप लोग किताब में से लिख लीजिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इतना बात समझ में आ गया। इसमें से किसी को उतारना भी है कुछ? नहीं उतारना है? उतारना है मोहित? उतारना है तो उतार लो। असर्टिव नेगेटिव का एग्जाम्पल उतार लो एटलीस्ट, कि दिमाग में रहना चाहिए, इसको उतार लो। देखो, इसको सब पता है लेकिन फिर भी उतार रही है, हम इसलिए बोलते हैं कि उतारो। लिखे हो, अच्छी बात है, इट्स ओके। दोबारा लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कल तुम नोट्स बना के लाना, इट्स ओके। एक बार अगर टेंस आपके समझ में आ गया ना, और टेंस का सारा स्ट्रक्चर आप लोग दिमाग में रख लिए, तो फिर इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना सब आसान। इसलिए टेंस को बहुत वैल्यू दिया जाता है और टेंस बहुत इम्पोर्टेंट। 12 मिनट 22 सेकेंड ना, तो 12 मिनट के आसपास जरूर कटिंग करेंगे, ओके। देखो, अब ये असर्टिव सेंटेंस, ये निगेटिव, ये हो गया आपका क्लियर। अब हम इसको मिटाते हैं। मिटाते क्या है, ये तो यहीं प्रेजेंट रहेगा। इसको थोड़ा सा साफ करके यहाँ पर लिखिए। अब देखो, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिससे ये हम लोग को समझ में आए, कोई बोले या कहीं लिखा मिले तो हमको ये समझ में आए कि कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ पूछ रहा है, कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहा है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और ये बात हमेशा याद रखना कि चाहे वाक्य किसी भी सेंटेंस टाइप का हो,
वाक्य का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा, ये हमेशा याद रखना, ये एकदम रूल है, सार्वभौमिक सत्य है इंग्लिश के ग्रामर में। ओके, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसका एग्जांपल देते हैं। इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है यस नो, ठीक है, और एक होता है WH इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, जो मन कह लो, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी दो तरह का होता है। तो इसमें क्या है कि यस नो वाला जो होता है इंट्रोगेटिव, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको या तो यस या तो नो में अगर मिल जाए तो पर्याप्त होता है। अगर उसका आंसर हम दे दें यस या नो तो पर्याप्त हो। जैसे हम पूछते हैं आर यू अ गर्ल, यस पर्याप्त है। और उसके बाद डिड यू कम यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे, यस तुम आए थे, यू हैड, तो भाई ये भी हो गया। तो यस नो में इसका पता चल जाता है, ठीक है। यस नो में आंसर अगर मिल जाए तो लगता है कि आंसर पर्याप्त है। तो इसका एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं, आर यू अ बॉय, ठीक है, डिड यू कम हियर यस्टरडे, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया ये। अब देखो एक चीज़ कि बच्चों इसका एक और पहचान है। एक तो सीधा साधा बता दिए कि क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और क्या बात है कि हमेशा शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। हमेशा किस चीज़ से शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब पता है? नहीं पता है। हेल्पिंग वर्ब तुमको पता है? नहीं पता है। तुमको पता है क्या है हेल्पिंग? नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना बता देते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैव, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। चलो, तो आर है, डिड है, डू है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है नहीं, तो ये हो गया यस नो क्वेश्चन, ठीक है। दो को बात बताए, एगो या तो क्वेश्चन का आंसर यस नो में मिल जाए, ये भी मिलेगा, मतलब ये होता ही शुरू है भाई हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको ऐसे ही लग जाएगा यस नो है, ठीक है। उसके बाद जब आप टेंस सीख जाइएगा तो ये सब अपने समझ आएगा, ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है, अभी थोड़ा सा जरूरत। अब देखो WH में क्या होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, उसके बाद हाउ आर यू, ठीक है बच्चों। ये एक, ये दो है, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, दो चीज़ें हैं, मतलब दो एग्जाम्पल हम लिख दिए। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब WH इंट्रोगेटिव में, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इस वाक्य से हमको यही पता चलेगा कि सवाल पूछा जा रहा है ना मोहित? इससे हमको यही ना पता चलेगा कि सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है सत्यम? तो देखो अब इससे हमको पता तो चलेगा सवाल पूछा, लेकिन इसका जो आंसर होगा कभी एक शब्द में नहीं होगा। इसका आंसर के लिए हमको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, एक लाइन दो लाइन बोलना पड़ेगा। अब व्हाट आर यू डूइंग, तो यस, तो ये जवाब हुआ, नो ये जवाब हुआ, नहीं ना हुआ। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम व्हाट एवर आर यू डूइंग, तो भाई आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। और इसका एक और पहचान है कि WH से शुरू होता है, ठीक है। अब कौन कौन WH वर्ड है, ये देखो EH है या W होगा, ठीक है। तो वो है व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, वेयर, व्हेन हो ही गया, वाई। चलो, जाने कैसे, हमें गाना है उसी पे हम इसको याद रखते हैं, जाने कैसे कब कहाँ। इसके बाद इकरार हो जाए, प्यार हो जाए तो वो तो अलग बात है, लेकिन कैसे कब कहाँ, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन वर्ड है। तो ये दोनों तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है। होता तो 5 है, लेकिन हमको टेंस में यही 2 का काम, ठीक है, यही 2 का काम है, इसलिए हम 2 को ज़्यादा पढ़ेंगे। समझ लीजिए, इसका भी 2 पार्ट, इसका भी 2 पार्ट, 4 गो हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 गो हुआ, सॉरी इसका 2 गो पार्ट है, तो अभी इसका 2 गो और पार्ट होगा, मतलब इसका निगेटिव, ठीक है, इसमें नॉट लगा के करेंगे तब, और इसका भी निगेटिव, ठीक है। तो इसमें नॉट लगा देंगे तो इसका निगेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यस नो का निगेटिव, तो आर यू नॉट अ गर्ल, आर यू नॉट अ गर्ल, ये हो गया।
देखो नॉट लग गया यहाँ पर, लग गया ना जी। उसके बाद देखो इसका WH का, यस नो का है। अब WH का नेगेटिव देख लो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, हो गया दोनों का नॉट लगा के। तो 2 2 4 और इसका असर्टिव का 2, इसका भी 2 बताए और इसका कितना बताए 4, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो इसमें 4 4 8 4 12 तरह का टेंस होगा, तो हर एक टेंस का हम 6 को स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और 6 हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि हम दुनिया का कोई भी वाक्य बोलते हैं ना, तो ये 12 में से कोनो ना कोनो टेंस का होता ही है, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो ये 12 रहता है। ये 12 को अगर सेंटेंस का बनावट हम लोग सीख लेते हैं कि क्या, देखो एक्चुअल में कौन कौन शब्द रखेंगे। देखो सारा खेल है वर्ब का बच्चों, टेंस में सारा खेल किसका है, वर्ब का। मतलब वर्ब का कॉम्बिनेशन खाली बदलता है, वर्ब का खाली कॉम्बिनेशन बदलता है। देखो कैसे बदलेगा, अभी मिटाते हैं इसको, लिखेगा रे, लिख लियो, लिखोगे तो लिख लो, ऑलमोस्ट जिसको लिखना है लिख लो, जिसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कोको कोला का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा रे। अब जब कल गोविंद आएगा तो उसको बोलेंगे वीडियो देख लेना, अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे जाकर घर पे वीडियो देख लो, वो जाएगा ना तो बोल देना कि सर को आज रात में वीडियो डालेंगे, तो देख लेना। चैनल का नाम है विजडम क्लासेस चैता काली स्थान। आज हम जाते हैं तो सब एडिट उडिट करके माही के फ़ोन पे भेज देंगे, ठीक है। लिंक तुम खोल के और भेज देना गोविंद को, ताकि वो भी देख ले। बोलना कि सर बोले देख के आने के लिए कर, बार बार एक एक चीज़ हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बात, चलो ये हो गया, मिटा दिया। चैंपियन बना देंगे तुम लोग को, टेंशन मत। देखो देखो टेंस जो है वर्ब का खेल होता है बच्चों। अब तुमको बताते हैं कि अगर हमको कोई बात ऐसा है जो बताना हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अगर हमको कोई बताना हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, टेंस में है, तो इसमें देखो V1 या V5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। V1 या V5 का यूज़ करते हैं। अगर हमको कंटिन्यूअस बताना हो तो इसमें V4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमको बताना हो परफेक्ट है तो V3 का यूज़ करते हैं। अगर हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना हो तो उसमें V4 यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, बिन प्लस V4 यूज़ करते हैं, बिन प्लस V4 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि सारा गेम वर्ब का ही है, आपको समझना है। देखो एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं कि यू और बॉय, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर हम आर लगा देंगे तो तुम लड़का हो, ठीक है, या ये ठीक नहीं होगा, एग्जाम्पल हैप्पी लिख देते हैं, तुम लड़का हो। अब यहाँ पर लगा देंगे, कुछ नहीं, बस वेयर बदलना है, वर्ब लगा दिए, क्या हो गया, तुम खुश थे। अब यहाँ पर बोल देंगे तुम लड़का थे, किसी का लड़का से कुछ थोड़ी होता है, लड़का है तो लड़के में रहेगा, सब बदलेगा नहीं। तो तुम खुश थे, ठीक है, तुम खुश थे। यहाँ पर लगा दिए यू विल हैप्पी, तो तुम खुश होगे, ठीक है, यू विल हैप्पी, तुम खुश होगे। एक्चुअल में यू विल हैप्पी नहीं होगा, बी लगाना पड़ जाएगा, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश होगे, ठीक है।
बी बिकेम का शॉर्ट फॉर्म, बिकम का शॉर्ट फॉर्म है, तो यू विल बी हैप्पी, तुम खुश हो गई। फ्यूचर का बात हो रहा है, एक पास्ट का बात कर रहा था। ये दोनों कहीं नहीं बदल रहा है, बदल रहा है तो खाली वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ब जो है भूत के समान है। कभी इधर कूदता है, कभी ई रूप ले लेगा, कभी ऊ रूप ले लेता है, कभी ई रूप ले लेगा तो कुछ और बन जाएगा। मतलब इच्छाधारी नाग वाला काम करता है वर्ब। तो वर्ब नहीं, इच्छाधारी नाग है, तो इसका इच्छाधारी नाम रखना चाहिए वर्ब। तो ये आपका हो गया, ये बता रहे हैं। अब हम लोग अपने काम की बात पे आ जाते हैं, माने अब आ जाते हैं, टेंस शुरू करते हैं। ठीक है, सेंटेंस सबको समझ में आ गया, अब टेंस शुरू कर देते हैं। चलो अब ये सब मिटा के हम लोग सीधा बस देखो ऑनलाइन डालेंगे तो हमारा कंटेंट कॉपी होगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कॉपी हो ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। चलो ये मिटा के हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग हैं हिंदी बोलने वाले लोग। ठीक है, हम लोग हिंदी वाले बोलने वाले लोग हैं, बचपन से हम लोग हिंदी सीखे हैं, तो हम लोग के दिमाग में तो हिंदी ही है बस, हम लोग के दिमाग में विचार भी हिंदी का आता है। ठीक है, तो चूंकि भाषा का काम क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना, भाषा का यही काम है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, बोलकर लिखकर, ठीक है, पहुंचाना है, और उसके बाद उसके विचारों को सुनकर समझना, यही तो भाषा का काम है। तो चूंकि हम लोग को सब दिन हिंदी में बात की है, तब तो हिंदी में ही विचार आता है। अगर मान लो कि कोई इंग्लिश भाषी मेरे सामने आ जाए, ठीक है, या हम लिखते तो एग्ज़ाम में इंग्लिश में है, एग्जामिनर जो होता है वो तो इंग्लिश में देखता है, इंग्लिश में चेक करता है एग्ज़ाम लेने वाला, तो हमको अपने विचार को इंग्लिश में बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हिंदी के विचार को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, है ना। तो इसमें यही सिखाया जाएगा, अभी पूरा टेंस में आपको ट्रांसलेशन ही सिखाया जाएगा कि 12 तरह के जो टेंस हैं, 3 का जो 4 गो है, 4 तिया 12, उसको हिंदी में अगर हमारे पास उसमें से उस सारे टेंस के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, यही बताया जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि कौन सा हिंदी का वाक्य कौन सा टेंस का है, कौन सा हिंदी का वाक्य कौन सा टेंस का है। तो सबसे पहले देखो, हम फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान का नियम हम लिखाते हैं तुमको। पहचान का नियम देखो, अरे ऐसे लिख दिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, या ऐसा भी बोलते हैं मुख्य क्रिया के अंत में, या मुख्य क्रिया मतलब मीन भर, मुख्य क्रिया के अंत में ता या ता है, ती है, ते हैं, बस ते हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहलाएगा। ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहलाएगा। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण है, राम खाता है, मोहन जाता है, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, तुम क्यों खाते हो भाई, तुम क्यों खाते हो। हम सारा देखो, मोहन नहीं जाता है, इसमें नहीं लगा लो, ठीक है, मोहन नहीं जाता, क्या तुम खाते हो, तुम क्यों खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, ठीक है, तुम क्या खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं खाते, तुम क्यों नहीं खाते हो। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह का हम एग्जाम्पल दे दिए हैं इसका। अब देखो इसका, राम खाता है, तो रुक जरूर बताते हैं, असर्टिव
ठीक है बच्चों। असर्टिव को डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। मोहन नहीं जाता है, असर्टिव निगेटिव, ठीक है। क्या तुम खाते हो, यस नो। तुम क्यों खाते हो, WH। क्या तुम नहीं खाते हो, यस नो निगेटिव। और इधर तुम क्यों नहीं खाते हो, WH निगेटिव, ठीक है। लिख दिए सब, हम सब तरह के वाक्य को हम लिख दिए। अब इस सब तरह का हम इस सारे का स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि सबको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं।